प्रदेश में गर्मी का मीटर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को सर्वाधिक तापमान फिर जोधपुर के फलौदी में 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 1 दर्जन से अधिक जगहों का तापमान 45 डिग्री से पार दर्ज किया गया। गुलाबी नगरी में शनिवार के मुकाबले 2 डिग्री की बढ़त दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में तापमान का मीटर और ऊपर जाने की संभावना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निरंजन चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। निरंजन, दिन में तो गर्मी के तेवर देखने को मिलते हैं, लेकिन फिलहाल शाम का समय हो चुका है। इस वक्त तापमान क्या है? देखिए चारू, अगर तापमान की बात करूं तो इस वक्त का तापमान 40 डिग्री से नीचे है, वो अभी जयपुर का दर्ज किया जा रहा है। अगर आज के मैं तापमान की बात करूं तो देखिए वाकई में आज का तापमान जो है, हालांकि 50 डिग्री तो नहीं पहुंच पाया, मगर जो जोधपुर का फलौदी है वहां पर आज फिर से तापमान 49 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया। देखिए 45 डिग्री से ऊपर जो जिले हैं जिनमें दर्ज किया गया है, इनमें बाड़मेर है, जोधपुर है, चित्तौड़गढ़ है, टोंक है और उदयपुर। ये कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है तापमान, आज की बात करूं तो तापमान जो है 45 डिग्री के ऊपर जो है वो दर्ज किया गया। चाहे वो बाड़मेर हो, चाहे वो जैसलमेर हो, चाहे वो जोधपुर का फलौदी हो। आज जयपुर की अगर बात करें तो आज जयपुर का तापमान भी 45 डिग्री को जो है वो पार कर गया था चारू। और इसी तरीके से यही क्रम जो है तापमान का बना रहने वाला है आगामी 7 दिन। और क्योंकि देखिए नौतपा है, नौतपा की शुरुआत कल ही हो चुकी है, आज नौतपा का दूसरा दिन है। हालांकि अगर कई जिलों की मैं बात करूं तो कई जिलों में शाम होते होते हल्की सी बूंदाबांदी जो हुई है या फिर अगर तेज हवा चली, उससे मौसम थोड़ा सा सुहावना कह सकते हैं। मगर देखिए गर्मी का ये प्रकोप है या फिर गर्मी का जो तेवर है, तीखे तेवर जो है वो आगामी दिनों में देखने को आमजन को मिलेंगे। और अभी की अगर बात करें तो तापमान अभी का जो है 35 और 40 डिग्री के बीच में जयपुर का दर्ज किया जा रहा है, जो कि कल भी जयपुर का तापमान है 45 डिग्री के पार या फिर 45 डिग्री के नज़दीक जो है दोपहर में दर्ज किया जाएगा। चारू, बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो तापमान है कई जिलों का अगर 50 डिग्री से ऊपर भी पहुंच जाता है तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर कल के तापमान की बात करें तो कल का जोधपुर का फलौदी का तापमान 50 डिग्री पहुंच ही गया था। और आज का अगर बात करें तो फलौदी का, देखिए एक दिन में ये भी चर्चा चली थी कि जो सरहदी इलाका है जैसलमेर का, वहां पर 50 डिग्री के ऊपर जो है वो तापमान दर्ज किया गया था। हालांकि मौसम विभाग की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि वहाँ का तापमान जो है वो 48 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया। चारू, अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से आगामी दिनों में मौसम जो है वो रहने वाला है। हालांकि अगर बात करें मौसम विभाग के दूसरी ओर की, तो दूसरी तरफ मौसम विभाग की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि 29 तारीख के बाद में जो गर्मी के तीखे तेवर हैं वो थोड़े से कम होंगे, जिसके बाद में तापमान जो है वो 45 डिग्री से नीचे जो है जयपुर के अलावा तमाम जो एरिया हैं वहाँ का आ सकता है। चारू, देखिए बड़ी बात यही है कि तापमान जो है अभी आगामी दिनों और इसी तरीके से आगे बढ़ेगा और तापमान का जो है तीखे तेवर आमजन को इसी तरीके से जो है वो परेशान करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने निरंजन, लेकिन अगर बात करें प्रशासन की तो वो भी जी तोड़ मेहनत कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से आमजन को राहत मिल सके। जीव जंतुओं की अगर बात करें तो उन्हें भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वन विभाग के द्वारा या प्रशासन के द्वारा क्या कुछ इंतजाम उनके लिए किए जा रहे हैं? चारू, देखिए अगर सबसे पहले वन विभाग की जो है उनकी बात करें, वन विभाग के तमाम इंतजाम जो है उनके लिए किए गए हैं। चाहे वो गर्मी के मौसम को देखते हुए वन्य जीवों के लिए कूलर लगाने की बात हो, चाहे वो ग्रीन शेडिंग लगाने की बात हो, तमाम तरीके से जो वन्य जीव हैं उनको दिन में 2 से 3 बार जो है वो नहलाया जा रहा है। वहीं अगर प्रशासन के इंतजामों की बात करें तो जगह जगह जो पॉइंट्स हैं, सिग्नल के पॉइंट्स हैं, वहाँ पे ग्रीन शेडिंग जो है वो लगाई गई है। उसके अलावा नगर निगम की मशीन जो है फॉगिंग वाली वो पूरे दिन घूमती रहती है पूरे जयपुर के कई इलाकों में, जो कि जगह जगह पर पानी की बौछारें छोड़ती है। हालांकि देखिए ये थोड़ी सी नाकाफी होती है तापमान को कम करने में, मगर थोड़ी सी एक क्षणिक भर का सुकून जो है वो आमजन को मिलता है।
प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं, वन विभाग की ओर से तमाम इंतजाम किए गए, चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं अगर बात करें तो मौसम विभाग समय समय पर आमजन को एडवाइजरी जारी कर रहा है और संकेत दे रहा है कि किस तरीके से तापमान तेज होने वाला है और किस तरीके से आमजन जो है इस तेज तापमान में अपना ख्याल रखें, अपना बचाव रखें, अपना बचाव करें। ये तमाम तरीके की जानकारी जो है वो मौसम विभाग दे रहा है। चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारियों से लेकर चिकित्सा विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां पहले से रद्द कर दी गई हैं। वहीं अगर बात करें तो वन विभाग में लगातार वन्य जीवों की मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि तापमान जो है 45 डिग्री को पार कर रहा है। तो इस वजह से जो है जगह जगह जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें जो है तमाम तरीके की मॉनिटरिंग की जा रही है, तमाम तरीके से जो है ध्यान रखा जा रहा है, किसी तरीके से आमजन को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। नगर निगम का प्रयास भी हमने देखे, जिस तरीके से ग्रीन शेडिंग जो है वो जो है पॉइंट्स पर जगह जगह लगाई गई है। उसके अलावा नगर निगम की ओर से जो पानी फुहारे छोड़ने की बात कही जा रही है, जो फॉगिंग मशीन है वो फुहारे यहाँ पर छोड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए चारू, बड़ी बात यही है कि आगामी दिनों में जिस तरीके से तापमान तेज रहेगा उसी तरीके से प्रशासन के इंतजाम भी जो है वो तेज रहेंगे। जगह जगह प्याऊ लगाई जा रही है, जगह जगह तमाम इंतजाम। वहीं अगर जेडीए के इंतजामों की बात करें तो जेडीए की ओर से आज एक लेटर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जेडीए की ओर से प्रशासन के साथ मिलकर जो है आश्रय स्थल बनाए जाएं, जहां पर जो चलता हुआ राहगीर अगर कोई आराम करना चाहे तो वो वहां पर आराम कर सके, वहां पर कूलर की व्यवस्था की जाए, ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए। वहां पर देखिए तमाम तरीके के इंतजाम जो हैं वो किए जाएं। प्रशासन की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। उसके अलावा वन विभाग पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है कि वन्य जीवों को किसी तरीके की परेशानी का जो है वो सामना नहीं करना पड़े। चारू, बिल्कुल ठीक कहा आपने निरंजन। और अगर बात करें अस्पतालों की, चिकित्सा विभाग की, तो अस्पतालों में भी अलग तरीके से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लोग मौसमी बीमारियों के अक्सर चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, लू लगने से भी लोगों की तबीयत खराब हो रही है। बिल्कुल चारू, सही कहा आपने कि हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। और अगर आमतौर पर बात करें तो गर्मी के मौसम में यह स्वाभाविक है, जब गर्मी के दिन आते हैं तो आमतौर पर जो मरीजों की संख्या है हॉस्पिटल्स के अंदर बढ़ जाती है। इस समय अगर बात करें मरीजों की तो उल्टी और दस्त के अधिकतर मरीज जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, या फिर जी मचलने के मरीज हैं। ऐसे बड़ी संख्या में मरीज जो है अस्पतालों में पहुँच रहे हैं। उसी को देखते हुए प्रशासन की ओर से या फिर कहें तो चिकित्सा विभाग की ओर से पहले ही जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसके अलावा अगर बात करें इंतजामों की, तो तमाम तरीके के इंतजाम हॉस्पिटल्स में देखे जा रहे हैं। उसके अलावा मॉनिटरिंग लगातार हॉस्पिटल्स की हो रही है, किसी भी तरीके की आमजन को कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े उसके लिए लगातार जो है वो चिकित्सा विभाग जो है वो काम कर रहा है। चिकित्सा विभाग जो है वो लगातार यहाँ पर लगा हुआ है। और उसके अलावा अगर बात करें तो आगामी दिनों में निरंजन आप बने रहिए हमारे साथ, और जालौर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी भरत पुरोहित लाइव जुड़ गए हैं। भरत, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। जालौर में आज क्या टेम्परेचर रहा, और अगर बात करें इस वक्त की, क्योंकि शाम हो चुकी है, अभी गर्मी का क्या हाल है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह से लगातार 4 से 5 बजे तक 47 डिग्री चल रही थी, लेकिन आज शाम की बात करूं तो अभी 42 के आसपास चल रहा है तापमान। उसको लेकर अगर शाम की वजह समय पर देखा जाए तो जो लोग हैं अपने कार्य के लिए, अपने घरेलू कार्य के लिए, कोई सामान के लिए, जो महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग है, वो अपने समय बिताने के लिए आसपास के जहाँ पर जो होटलें हैं वहां पर आके अपना समय बिता रहे हैं और गर्मी की कुछ रात का एहसास कर रहे हैं। लेकिन लगातार सुबह से अगर देखा जाए तो तापमान काफी तेज होने के कारण अगर दिन में तमाम जो सड़कें हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बताओ या जालौर शहर की सड़कें बताओ, पूरी तरह से सुनसान पड़ी दिखी। और वही प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे दिख रहा है। चिकित्सा विभाग को लेके, स्वास्थ्य विभाग को लेके और बिजली सहित अन्य समस्याओं को लेकर पूरा सतर्क है और जिला प्रशासन पूरा अलर्ट है। अस्पतालों में कूलरों सहित संपूर्ण व्यवस्था की गई। बात करें चिकित्सा विभाग, नगर पालिका, नगर परिषद प्रशासन की, तो आम जन के लिए क्या कार्य गर्मी को देखते हुए वो कर रहे हैं? छिड़काव कर रहे हैं सड़कों पे, आम जन के लिए और अलग से व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल, जिला कलेक्टर द्वारा सभी नगर परिषद, नगर पालिकाओं को आदेश जारी कर दिया गया है कि जो भी मुख्य सड़क है, बाजार है, वहां पर पूरी तरह से फायर ब्रिगेड द्वारा पानी की बौछारें करवाई जा रही है और पूरी ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और पानी की बौछारें करवाई जा रही है। अगर बात करें चिकित्सा विभाग की और अस्पतालों की, तो मरीजों की संख्या भी क्या गर्मी को देखते हुए, मौसमी बीमारी को देखते हुए बढ़ रही है? बिल्कुल, आज हमने कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमने जायजा लिया तो लगातार यही देखने को मिला, जो कि ओपीडी है, ओपीडी लगातार बढ़ती जा रही है और ज्यादा करके बुजुर्ग है, महिला है, उनको
बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं कि बेसुध होने के बावजूद भी उनका समय कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार नहीं हो रहा है और उनको उपचार के लिए आगे राजकीय अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है और लगातार जो मरीजों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। चलिए ठीक है भरत, आप बने रहिए हमारे साथ। और जयपुर से हमारे सहयोगी, और उससे पहले बीकानेर का रुख कर लेते हैं। गिरिराज बाधानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, बीकानेर में भी तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आज दिन में क्या तापमान रहा बीकानेर का? जिसमें आज बीकानेर 45 डिग्री के पार था और लोग ज्यादातर लोग गर्मी की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने घरों में दुबके हुए हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से गर्मी को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने पीबीएम अस्पताल के डी वार्ड में एक वार्ड बना दिया है। जो गर्मी लू ताप के जैसे मरीज आते हैं उनके लिए एक सेपरेट वार्ड बनाया गया है। अगर ऐसे कोई मरीज आते हैं तो उन मरीजों को वहां रखा जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा। जी गिरिराज, अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन आम जनता को गर्मी से राहत दिलाने के लिए काम कर रहा है। प्रशासन की क्या कुछ एक्टिविटीज देखी गई है, क्योंकि नौतपा की शुरुआत हो चुकी है? जी 25 तारीख को ही नौतपा शुरू हो गया है, जिसके बाद ही नगर निगम, बीकानेर के नगर निगम ने जो जितने भी रेलवे फाटक है और जहां गाड़ी लोग रुकते हैं गर्मी की वजह से, तो उनको गर्मी न लगे उसके लिए विभाग द्वारा वहां टेंट लगाए गए हैं ताकि लोग जो खड़े हो तो उनको छांव मिल सके उसके लिए। और लगातार जहां गाड़ियां रेलगाड़ी गुजरती है, जहां पे लोग ज्यादा बाजार है, जहां ज्यादा लोगों का आवाजाही है, वहां पर टेंट लगाए गए हैं और वहां पर उनके लिए पानी की भी व्यवस्था लोगों द्वारा की जा रही है ताकि उनको राहत मिल सके। वहीं नगर निगम लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रहा है जिससे लोगों को राहत मिल सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीकानेर में भी तापमान 46 डिग्री 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बात करें अगर अस्पतालों की, चिकित्सा व्यवस्था की, तो क्या पेशेंट्स बढ़ रहे हैं गर्मी को देखते हुए, मौसमी बीमारियों को देखते हुए? नहीं, अभी तक जो पेशेंट आए हैं उनमें अभी तक ज्यादा कुछ मैसेज नहीं है। एक दो पेशेंट आए हैं जिसे जो उनको भर्ती किया गया है, लेकिन ज्यादा मरीज अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी है। पीबीएम अस्पताल में एक वार्ड बनाया गया है, टीमें बनाई गई है जो ऐसे जो लू ताप गर्मी से मरीज आते हैं, पीड़ित आते हैं, उनके देख रेख के लिए। चलिए ठीक है गिरिराज, आप बने रहिए हमारे साथ। और जयपुर से हमारे सहयोगी, ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये गर्मी के हाल आपको बताए हैं जयपुर के साथ साथ राजस्थान के अलग अलग जिलों के, क्योंकि नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। कल से इसकी शुरुआत हुई थी और आज दूसरा दिन था। तापमान लगभग 45 डिग्री के ऊपर ही अलग अलग जिलों में दर्ज किया गया था। चूरू में तापमान 47 डिग्री के पार रहा, बीकानेर में 48 डिग्री के पार रहा। साथ ही एक अच्छी बात यह है कि प्रशासन इसको लेकर बिल्कुल एक्टिव मोड में काम कर रहा है। बात करें अगर यातायात पुलिसकर्मियों की, तो प्रशासन उनके लिए भी काम कर रहा है, उनके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं करता है। तो वहीं आम जन सड़कों पर निकल सके उसके लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही जो अन्य समाज सेवी हैं, जो और लोग हैं, वो भी आगे आ रहे हैं, लोगों को ठंडा पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात हो, वो बस स्टैंड की बात हो। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और लोग अपने घरों में ही रहकर गर्मी से बचाव की कोशिश कर रहे हैं।